जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हो। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके द्वारा कमेंट किया जाता है कि सर वैकेंसी कब आएगा। लेट मी टेल यू गाइस, अगर आपको इस जॉब को निकालना है टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अंत तक देखिए। मोस्ट प्रोबेबली है कि जो बाय द एंड ऑफ दिसंबर से पहले आपका वैकेंसी आ जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे सर आप हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें रखते हैं कि एक मंथ आगे। हमेशा याद रखिएगा, आपको यही चीजें मोटिवेट करती है कि सर अगले मंथ वैकेंसी आ जाएगा, अगले मंथ वैकेंसी आ जाएगा। ये जो अगले मंथ का जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यही है जो आपका मोमेंटम कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। तो जो कहा जा रहा है कि दिसंबर, क्योंकि देखिए ये तो श्योर है कि वैकेंसी आपका आ रहा है और हमेशा याद रखना बीपीएसएससी, ठीक है, इतना फास्ट ये वैकेंसी आपके सामने से निकल जाएगा। 1275 भी आया और आपके सामने से निकल गया। आपने इजी क्वेश्चंस गलत कर लिया। एक भी चीज आप, कुछ लोग जिनका 2 बार 3 बार से हो नहीं रहा है, अब वो गुरु बन के बैठे, याद रखिएगा उनसे दूर रहे पूरी तरीके से, अपने आप को आइसोलेट कर लो और आपको एक बार में श्योर सिलेक्शन आपको लेना है, याद रखिएगा। और वो कब होगा? जब आप अपना मोमेंटम, कंसिस्टेंसी, जिल जोश को एकदम मेंटेन करके रखोगे। जो एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होता है, जो आप इस तरीके से जा रहे हो, इसको इस तरीके से आने मत दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी आप अपने लिए समझो कि आपका आखिरी वैकेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द एंड ऑफ दिसंबर, उससे पहले आपका वैकेंसी आएगी और आपको ये मान के चलना है कि मेरा 2 से 2.5 महीना में मेरा एग्जाम है। मैं फिर से कहता हूं, जो भी चीज मैं यहां बताता हूं, ठीक है, हमेशा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूं। नीचे लिंक है, ठीक है। जितने लोग स्टेटस के क्वेश्चन फॉलो नहीं करते, प्लीज आप स्टेटस के क्वेश्चन फॉलो करो और जो भी चीज हम वहां डालते हैं, चाहे जितने भी सिलेक्टेड लोगों के बारे में हम बताते हैं, जितने भी ग्रुप से, उसको आप जरूर देखो। ये मोटिवेट करेगा आपको डे टू डे, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। और जो आपका एम है, वन माइंडेड होकर आपको हर दिन पढ़ना है। बाहर क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आपने टारगेट लिया है, आप फाइनल करोगे, ठीक है। इस वीडियो में बस ये बताएंगे कि सेफ स्कोर, क्योंकि 4 प्रैक्टिस सेट हमने आपके लिए ऑलरेडी डाल दिया है। और देखिए, जितने लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं। देखिए, बहुत लोग पूछ रहे थे कि श्योर सिलेक्शन ग्रुप, नीचे लिंक है, आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ सकते हो। कुछ नहीं, बस हमने जितना दे दिया उसको आप पढ़िए, बार बार आप रिवीजन कीजिए। मैं अभी बताऊंगा 4 प्रैक्टिस से डाला गया था, सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए। उससे पहले देखिए, जैसे आप नीचे लिंक है, आप जुड़ोगे, ठीक है, सबसे पहले यहां क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे कि कौन सा आपको जो पीडीएफ है आपको प्रिंट करवा लें। तो जितना भी आपको कंबाइंड पीडीएफ दिया गया है, सबसे पहले ज्योग्राफी का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, ठीक है, साइंस का पूरा एनालिसिस, पीवाईक्यू का, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो दिया गया है, टू द पॉइंट जो पीडीएफ दिया गया उसको प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको रूटीन नंबर 1 पे आना है। रूटीन नंबर 1 खोलना है, देखना है कि हर दिन का टोटल 32 रूटीन आपके सामने रखा गया है, आपको बस वो कंप्लीट कर लेना। उसके आगे कुछ सेक्शंस बचे हुए, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करवा रहे हैं, उसको भी हम आपके लिए रखेंगे आपके सामने और हम आपको रिवीजन करवाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपका नहीं हुआ है तो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलती करने से ही नहीं होता है, ठीक है। उतना ही पढ़िएगा जितना इस एग्जाम को जरूरत है और बार बार आप पढ़िए। आप जो आपका वैकेंसी है, ये नीचे लिंक है, इसके लिए आप जुड़ सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं सर श्योर सिलेक्शन जो बैच है, ग्रुप है, कैसे जुड़ना है। नीचे लिंक है, जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको पूरा डिटेल वहां मिल जाएगा। अब देखिए, अपना मोमेंटम लूज मत कीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फास्ट आपके सामने से वैकेंसी निकल जाएगा, जैसे कि 1275 निकला था और आप कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये जो है आपका सेफ स्कोर का हम लोग बात करेंगे यहां, ठीक है, सेफ स्कोर का हम लोग बात करेंगे। प्लस यह भी हम कहेंगे, ठीक है, कि आप एक भी क्वेश्चन जो स्टेटस में डल रहे हैं, अभी करंट अफेयर्स में अभी डाल रहा हूं, ठीक है। और बहुत ऐसे जगह आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत अच्छे टीचर है सब। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, करंट अफेयर्स, ठीक है, जितने लोग जहां भी पढ़ रहे हो, अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं मुझे अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा करंट अफेयर्स आपको लेके चलना है। एक एक करंट अफेयर्स आपका मेरिट भी डिसाइड करेगा। 1275 में 2 से 3 ऐसे करंट अफेयर्स थे जिन्होंने पॉइंट से लोग छटे हैं, ठीक है। वो एक करंट अफेयर्स उसको उनको दरोगा बना सकता था। तो मैं जितना करवा रहा हूं करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स आपका मंथली वाइज, आपके आगे कोई नहीं है और ना ही आपको कोई बीट कर सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी। चलिए, तो करंट अफेयर्स एकदम आपको साथ में लेके चलना है। टोटल हमने बेहतरीन तरीके से आपको करंट अफेयर्स कराया, ट्रिक से भी करवाया, उसको आप पढ़ते हुए चलेगा। बाकी आप जहां भी पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स वाला बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेफ स्कोर का एक बार बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं इतना दिन आपको समय मिला था, आपने पढ़ा है और आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है, भागना नहीं। बहुत लोग क्या कि प्रैक्टिस सेट से भाग रहे हैं कि सर डर लगता है। हमने जो प्रैक्टिस सेट सेट किया है, ये उनके लिए सेट किया है जो पढ़ने वाले बच्चे। हमने कभी ये प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले हैं जिससे आप डिमोटिवेट हो गए। वही क्वेश्चंस डाले गए हैं पैटर्न के हिसाब से, जहां अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली प्री आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस सेट का पूरा प्लेलिस्ट नीचे आप देख लीजिए, 4 प्रैक्टिस सेट आया है। मैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, वो थोड़ा हमने बस इजी रखा था, इजी टू मॉडरेट। अब बाकी जो 3 प्रैक्टिस सेट है, अगर आपका उसमें, ठीक है, अगर उसमें आपका 75 प्लस आ रहा है, ठीक है, 75 प्लस क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हो, दैट मींस आपका एकदम मोमेंटम सही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
अगर इससे कम आ रहा है 60-65 के, आप इस अराउंड में हो, कुछ नहीं करना है, रूटीन नंबर 1 से आप स्टार्ट कीजिए, जो आपको पढ़ा दिया गया उसको रिवीजन कीजिए, और जिस टॉपिक में आपको गलत हो जाता है फिर से उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि ये टॉपिक मेरा गलत हो गया है, फिर से उस टॉपिक पे जाइए और उस टॉपिक को आप क्लियर करते हुए, बट सबसे पहले आप पूरा रूटीन कंप्लीट कर लो, पीडीएफ आप प्रिंट करवा लो, ठीक है, और जितना आपको दिया गया उसको बार बार रिपीट मोड में रखिए, ठीक है, बस वही करना है। और तो ये हो गया 75 प्लस हो, तो आप मोमेंटम एकदम आपका सही है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस कंसिस्टेंसी मोमेंटम आप अपना तोड़िएगा मत, ठीक है। दूसरा गर्ल्स का सिंपल है, अगर आप अभी 60 प्लस ला रहे हो, बहुत ही अच्छा मार्क्स है आपका, जो मेरा प्रैक्टिस सेट है, मैं अपना प्रैक्टिस सेट का बात कर रहा हूं, ठीक है, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, तो 60 प्लस है तो एकदम बिल्कुल सही, आप सेम मोमेंटम में पढ़ते जाइए, जो गलत हो जाए उसको सही। इससे अगर कम आ रहा है तो सबसे पहले आप रूटीन कंप्लीट कर लीजिए, जितना 32 रूटीन आपको दिया गया, ठीक है, और साथ में पॉलिटी का पूरा आपका ऐप पे डाल दिया गया है, पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स भी हम आपके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, इसे सब्जेक्ट वाइज सबका ही रहेगा, बट पहले हम फिर से पढ़ा देंगे शॉर्ट नोट्स भी, उसके बाद हम फिर देंगे, मतलब टारगेट ये रहेगा कि आपसे बेटर कोई कर ही नहीं पाएगा, बस आपको इतना ट्रस्ट करना है कि जितना ड्रीम दोस्त करवा रहे उसको बार बार पढ़ना है, इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो 60 प्लस अगर आपका आ रहा है अभी प्रैक्टिस सेट में, जो हमने प्रैक्टिस वाले बहुत अच्छा, इससे कम आ रहा है तो रूटीन पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, जितना 32 रूटीन आपका आया है, ठीक है। तो ये था, बस यही कहना है कि आपके पास टाइम नहीं है, पूरी तरीके से मोटिवेट होकर आप समझ लो कि दिसंबर में आपका जो है आपका वैकेंसी आ रहा है। अब ये दिमाग में नेगेटिव थॉट मत लाइएगा कि सर मंथ आगे बढ़े, ठीक है, मंथ आगे बढ़े उससे मतलब नहीं है, आपके अंदर ये रहना चाहिए कि वैकेंसी सामने है, मेरे सामने वैकेंसी है, तो अंदर से जिल जोश जो है ना ये कंटिन्यू रहेगा, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको माइंड को इस तरीके से, ठीक है, आपको बोलते हैं न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजिकली इस तरीके से आपको माइंड को आपको ट्रेंड करना है कि आपका जो फोकस रहे सिर्फ रहे किस पे, आपका स्टडी पे। और वो फोकस कैसे डेवलप होगा, सिंपली जब आप अंडर प्रेशर होगा, अंडर प्रेशर दैट मींस क्या, अच्छा वाला प्रेशर कि हाँ मेरा एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो वेल प्रिपेयर्ड रहे, बिकॉज हमने हमेशा कहा है कि स्टूडेंट जो होता है लाइक ए वॉरियर होता है, और आपको हमेशा प्रिपेयर रहना, पढ़ते रहना है पूरे जोश से, क्योंकि इस बार आपको बहुत लोगों को जवाब देना है, और वो जवाब आप कैसे देने वाले हो, आपके रिजल्ट से। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम दोस्त। जय हिंद।